पूरा जिला ही जो है नीतीश जी मय हो गया है और जो चाह रहे हैं वही कर रहा है। स्थिति बहुत खराब है। तो आपने शराबबंदी किया है तो शराब उपलब्ध कैसे हो रहा है भाई? उसके लिए व्यवस्था कीजिए कि उसका डी एडिक्शन हो। पहला दोस्त तो सरकार का ही है, तो लोग मरेंगे ही। नीतीश जी का जिला हो या हमारा जिला हो या आपका जिला हो, जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी से या योगी जी के मंत्रिमंडल से बाहर आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि मैंने 5 साल में इतना निरंकुश हो गए। ये तो ढोंग है ना भाई, अरे गहरे लोग बोल रहे हैं। अगर नीतीश कुमार नहीं भी मानेंगे तो बहुमत से फैसला ले सकते हैं। वहाँ करने का दम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के। लेकिन उनके गृह जिले में ही 8 लोग का मौत हो जा रही है जहरीली शराब पीने से। एक बार पहले भी जब शराबबंदी लागू तुरंत हुई थी और उस समय के पाठक ही जो है पदाधिकारी हुआ करते थे ये के, और नीतीश जी के पार्टी का एक प्रखंड स्तरीय पदाधिकारी जो है वो वही शराबबंदी के कानून का उल्लंघन करते हुए पकड़ा गया, तो पाठक जी हटा दिए गए थे। तो कोई नई बात तो है नहीं कि नीतीश जी का वो जिला है इसलिए पूरा जिला ही जो है नीतीश जी मय हो गया है और जो चाह रहे हैं वही कर रहा है। स्थिति बहुत खराब है। और आप ईमानदारी से देखा जाए, आप शराब पीने वाले को पकड़ ले रहे हैं, शराब उपलब्ध है तब न लोग पी रहा है भाई। तो आपने शराबबंदी किया है तो शराब उपलब्ध कैसे हो रहा है भाई? आप दोषी हैं, ये आपकी कमजोरी है कि आपने शराबबंदी लागू किया, इसके बावजूद जो है बिहार में शराब उपलब्ध है। तो जो शराब के आदी हैं वो तो पिएंगे ही। आपका काम यह है कि नहीं साहब उसका सप्लाई जो है बंद कर दीजिए ताकि किसी को मिले ही नहीं। अब उसमें जो आदी है, एडिक्टेड है, उसके लिए व्यवस्था कीजिए कि उसका डी एडिक्शन हो, उसका लत जो है छुड़वाया जाए, उसका भी तरीका है। तो पहला दोस्त तो सरकार का ही है कि सरकार ने यहाँ गैर अवैध घोषित किया, गैर कानूनी घोषित किया शराब को, और उसके बाद भी शराब की आपूर्ति हो रही है। तो लोग मरेंगे ही। नीतीश जी का जिला हो या हमारा जिला हो या आपका जिला हो, ऐसा तो नहीं है कि नीतीश जी का जिला है तो ऐसी किलाबंदी है कि उसमें मैंने शराब का बोतल प्रवेश ही नहीं कर सकता है, इसलिए कोई खास बात नहीं है। भाजपा एलायंस पार्टनर है बिहार में, उन्होंने नीतीश कुमार को कहा कि तो निरंकुश हो गए हैं, 16 साल मलाई खा लिए हैं, अब इनसे काम नहीं हो रहा है, निरंकुश हो गए हैं। कि मलाई खाए शब्द बोला? नहीं, हमको नहीं लगता है कि मलाई खा लिए हैं ऐसा कोई बोला होगा। 16 साल शासन करने के बावजूद सब आदमी निरंकुश हो जाता है, ये भी निरंकुश हो गए हैं, इनसे काम नहीं हो रहा है। अरे भाई, तो ये तो 16 साल हो गए हैं निरंकुश। यहाँ तो जो बगल में उत्तर प्रदेश में जो लोग भी भारतीय जनता पार्टी से या योगी जी के मंत्रिमंडल से बाहर आ रहे हैं वो तो कह रहे हैं कि मैंने 5 साल में इतना निरंकुश हो गए। तो इस मामले में तो नीतीश कुमार ठीक है कि 16 साल लगा उनको निरंकुश होने में। यह हम लोगों के यहाँ जो डेमोक्रेसी है, इसमें जो बनावट है उसमें मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जो है वो उसमें थोड़ी निरंकुशता रहती ही है। अब क्या माने आपको लगता है कि नरेंद्र मोदी के सामने जो है वो कैबिनेट में कोई बोलता होगा? वो भी निरंकुश ढंग से ही फैसला लेते हैं। जैसे नोटबंदी कर दिया, उनके भीम में आया बगैर किसी से राय सलाह करने के। वो पहला जो दौर आया कोरोना का, उसमें कर्फ्यू लगा दिया पूरे देश में, पूरी इकोनॉमी को बैठ गई। नोटबंदी से पूरी इकोनॉमी बैठ गई, निरंकुश ढंग से निर्णय लिया। तो ये हम लोगों के यहाँ जो डेमोक्रेटिक सिस्टम है उसमें पीएम सीएम जो है, कहावत है कि पावर जो है वो पीएम के पास होता है या सीएम के पास होता है, और तीसरा जो है डीएम के पास होता है, पीएम सीएम डीएम। इसमें कौन नई बात है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है मैंने झूठ मूठ का बवाल बना रहे हैं। दूसरी कोई वजह होगी जिसकी वजह से नीतीश कुमार पर ये सब कुछ जो है इधर दिखाई देने लगा है। रिव्यू की मांग वो लोग कर रहे हैं कि जो शराबबंदी कानून है उसका रिव्यू। अब ये तो कहने कैबिनेट में क्यों नहीं उठाते हैं भाई? ये तो ढोंग है ना भाई, अरे गहरे लोग बोल रहे हैं। असली जगह तो कैबिनेट है ना भाई। भारतीय जनता पार्टी अगर इस बात को मानती है कि नहीं
अब इस स्टेज में पहुंच गया है शराबबंदी का मामला कि इस पर रिव्यू होना चाहिए। कैबिनेट में उठे, कैबिनेट में तो उनका बहुमत है, भारतीय जनता पार्टी के ज्यादा मंत्री जो हैं कैबिनेट में हैं, बहुमत से पास करा सकते हैं। अगर नीतीश कुमार नहीं भी मानेंगे तो बहुमत से फैसला ले सकते हैं। वहां करने का दम नहीं है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, तो यहां बोल रहे हैं। एक दौर था, एक नेता इनके बहुत बोलते थे नीतीश कुमार के खिलाफ, फलाना ठिकाना, अब हमारा आदमी होगा, चुनाव के पहले, असेंबली चुनाव के पहले। तब तक अमित शाह आए और अमित शाह जाके नीतीश कुमार के घर में जाके मैंने डील कर लिया, घोषणा कर दिया कि मैंने नतीजा चाहे जो भी होगा नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री होंगे। उसके बाद जो बोलने वाले लोग थे उनके मुंह से बकार नहीं निकलने लगा, मुंह पर बड़े पट्टी बंध गई। वही हाल है, जब तक दिल्ली नहीं चाहेगी तब तक जो है नीतीश कुमार को ये लोग हटा देंगे क्या। और अभी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है, हिम्मत है भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और जो बोल रहे हैं उसमें ईमानदारी है, तो कैबिनेट में इस मामले को उठाएं और बहुमत से शराबबंदी को खत्म कर दें, या उसमें जो संशोधन करना चाहते हैं कर दें। ऐसे बोलने का कोई अर्थ नहीं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।